नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मध्य सरकार से जनमत पार्टी बहड़ैल, मंत्री यादव आ सिंह द्वारा राजीनामा। संघीय संसद के शीत अधिवेशन माघ 22 गते बजाव, सरकार द्वारा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश। एमाले द्वारा 751 बुंदा के ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री दाहाल समक्ष पेश, जनता के मांग से पेश केने एमाले के कथन। देश में कानून काम नहीं केला से बड़का नेता तथा कर्मचारी जेल नहीं पहुंचल, कांग्रेस सांसद भंडारी की टिप्पणी। आ प्रधानमंत्री कप क्रिकेट अंतर्गत मंगल दिन खेल में गंडकी आ कर्णाली प्रदेश जीतल। पुलिस के इलाज एहनो कतो भेलै करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलै कहै छलै जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लग नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलिकॉम, राष्ट्रको सञ्चार। ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। अब समाचार विस्तार में। जनमत पार्टी मध्य सरकार से बहड़ैल छै। मंगल दिन पार्टी के मध्य संसदीय दल के नेता समेत रहल शिक्षा मंत्री महेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र के समर्थन फिरता के पत्र हस्तांतरण किया गेल छै। समर्थन फिरता लेने पत्र बुझावा पार्टी से श्रम तथा यातायात मंत्री रहल पार्टी महासचिव चंदन सिंह आ कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री संजय यादव समेत पहुंचल छल। वही क्रम में संचार मंत्री संग बात करते मंत्री यादव अपना सब कर लागल जनमुखी काज मुख्यमंत्री के नहीं पचल आ सरकार से हटेबाक धमकी दैत एला से समर्थन फिरता लेने बतौले नहीं छै। अब यहाँ फरस्टै रूपमा छ नि त, बारम्बार मन्त्रालय फोड्ने होइन, फोड्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नभएको बेलामा मन्त्रालय फोड्ने, छलफल नगर्ने र त्यो अब क्याबिनेटमा भन्नु न प्रस्ताव नआएकै कुराहरू पनि अब गर्ने गरिन्थ्यो कि यहाँ कुनै औचित्य नै रहेन। एक दलीय सरकार जस्तो यो सरकार भयो कि त्यसकारण चाहिँ हामी यसलाई छोड्ने प्रयास गर्यौँ। अब अहिले मधेस कृषि विश्वविद्यालय जुन छ त्यहाँको म सिनेटको अध्यक्ष पनि हो, सहकुलपति पनि हो। मसँग केही नसोधिकन जसरी उहाँले चाहिँ त्यहाँ अब शिलान्यासको कामहरू गर्नुभयो भने त्यतिखेरको तपाईँहरू फोटो हेर्नुहोस्, त्यो मञ्चमा यो प्रदेशभरिकै जसपाका जति लिडरहरू छ त्यो लिडरहरू बसाएर त्यहाँ गर्नुभयो, त्यो पार्टीको कार्यक्रम जस्तो। मंगल दिन साँझ मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के जनमत के मंत्रीद्वय यादव आ सिंह राजीनामा पेश कयलक अछि। राजीनामा बुझबैत मंत्री यादव अपन मंत्रालय में मंत्री के काज कर नहीं देल गेल, बेर बेर मंत्रालय तोड़ल गेल लगायत के आरोप लगौलन अछि। सरकारको काम कारबाही चल्ने गरेको आफ्नै मन्त्रालयमा समेत सम्बन्धित मन्त्रीलाई कुनै निर्णय गर्न नदिएको वा निर्णयहरूको जानकारी समेत गराउने गरेको कुनै पनि काम गर्ने वातावरण नबनाई चलेको हुनाले आजको मितिबाट सो मन्त्री पदमा राजीनामा दिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। महेश प्रसाद यादव शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री, मध्य प्रदेश तथा नेता जनमत पार्टी सांसदीय। सोम दिन मात्र राजविराज में कृषि विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के क्रम में प्रहरी के लाठी प्रहार से मंत्री यादव सहित किछ
नेता तथा कार्यकर्ता घायल भेल छल। विश्वविद्यालय के शिलान्यास जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के प्रति जनमत पार्टी आपत्ति जनबैत विरोध में उतरल छल। मध्य सरकार में जनमत के 13 सांसद रहल अछि। जनमत बाहर गेलो पर गठबंधन के मध्य सरकार में एखनो बहुमत रहल छै। मध्य प्रदेश सभा में कुल 107 सदस्य रहल छै। मध्य प्रदेश में बहुमत के लेल 54 सांसद के आवश्यक पड़े छै। मुख्यमंत्री यादव के कांग्रेस के 22, जसपा के 18, माओवादी के 8, लोसपा के 9 आ एकीकृत समाजवादी के 7 क 64 सांसद के समर्थन रहल छै। बीतल जेठ 30 गते दोसर बेर विश्वास के मत लेने मुख्यमंत्री यादव 103 गोटे सांसद के समर्थन पौने छल। ताई में से जनमत के 13 गोटे मात्र समर्थन फिर्ता भेल छै। सिराहा के मिर्चिया नगरपालिका निजी विद्यालय के जनमुखी बनाब 3 महत्वपूर्ण निर्णय केने छै। नगरपालिका निजी विद्यालय के वर्गीकरण करबाक, पाठ्यपुस्तक में एकरूपता आनबाक आ हरेक निजी विद्यालय में 10% विद्यार्थी के छात्रवृत्ति के सुनिश्चितता करबाक निर्णय केने छै। नगरपालिका में बैसल नगर प्रमुख श्रवण कुमार यादव, शिक्षा शाखा के प्रतिनिधि, शिक्षा विज्ञ तथा निजी विद्यालय के संचालक सबके बैठक से एहन निर्णय भेल नगरपालिका जानकारी देलक अछि। विद्यालय के वर्गीकरण के लेल गठित समिति माघ मासांत भित्रे नगरपालिका में प्रतिवेदन बुझाउत। समिति बुझावला प्रतिवेदन के आधार में विद्यालय के वर्गीकरण कैल जेबाक आ वर्ग के हिसाब से शुल्क निर्धारण हेबाक नगरपालिका जानकारी देने छै। ऐसा निजी विद्यालय सब शुल्क के विषय में करैत आयल मनोमानी के अंत्य हेबाक मेयर यादव के विश्वास छै। तेस्रो विषय चाहिँ जुन हाम्रो गरिब गुरुवा जेहनदार विद्यार्थीहरूलाई 10% चाहिँ जुन छात्रवृत्ति पनि दिने र त्यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले राम्रो हिसाबले लाने र अझै चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन गरेर जुन चाहिँ हाम्रो विद्यालयलाई चाहिँ एकरूपताका साथ र संस्थागत विद्यालय होस् या सरकारी विद्यालयलाई होस्, यसलाई सबैलाई हामी राम्रो बनाउनु पर्छ र सबैलाई एक नासे हामीले चाहिँ हेर। तहिना नयाँ शैक्षिक सत्र से निजी विद्यालय सब में नेपाल सरकार के पाठ्यक्रम विकास केंद्र लागू केने अनुसार के पाठ्यक्रम तथा और शैक्षिक सामग्री लागू कैल जात। ऐसा निजी विद्यालय आ पब्लिकेशन बीच के सिंडिकेट के सेहो अंत्य हेबाक नगरपालिका के विश्वास रहल छै। तहिना का नगरपालिका नया शैक्षिक सत्र से शिक्षा ऐन 2028 तथा शिक्षा नियमावली 2059 आ संस्थागत विद्यालय मापदंड निर्देशिका 2071 में रहल प्रावधान बमोजिब विद्यालय में भर्ना भेल विद्यार्थी में से 10% विद्यार्थी के निःशुल्क शिक्षा के लेल अनिवार्य छात्रवृत्ति के प्रबंध सेहो हेबाक बताओल गेल छै। सरकार संसद के शीत अधिवेशन माघ 22 गते बजाव सिफारिश कैने छै। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल मंत्री परिषद के बैठक माघ 22 गते बेड़िया में 4 बजे संघीय दुनू सदन के संसद अधिवेशन आह्वान के लेल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कैने छै। बैठक बाद संचारकर्मी संघ निर्णय सुनावैत सूचना तथा संचार मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा सरकार राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के संयोजक में डॉक्टर असीम भंडारी के नियुक्त करबाक निर्णय केने सेहो जानकारी दिलनि। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के पद लंबा समय से खाली छल। ओ राष्ट्रीय खेलकूद विकास नियमावली 2079 के नियम 16 के उपनियम 1 खंड क बमोजिम मनोनयन करबाक निर्णय कयल गेल सेहो जानकारी दिलनि अछि। 4 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने बैठकको लागि भन्ने निर्णय भएको छ। यो आजको निर्णय हो। त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली 2079 को नियम 16 को उपनियम 1 को खण्ड क बमोजिम डाक्टर असीम भण्डारीलाई राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजक पदमा मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को जापान सरकारबाट कोटेश्वर इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित 34 अर्ब 49 करोड जापानी एन करिब 31 अर्ब 2 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।
ओ कोटेश्वर चौक सुधार परियोजना के लिए जापान सरकार के करीब 31 अरब 2 करोड़ रुपया बराबर के सहूलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृति के लिए जापान सरकार संग वार्ता कर वार्ता टोली गठन करबाक निर्णय भेल सेहो जानकारी देने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 751 बुंदा के मांग सहित के ज्ञापन पत्र सरकार के बुझौने छे। मंगल दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित के टोली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के जनता के मांग कहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझौने छे। बीतल अगहन 14 गते से पूस 1 गते धरि झूला घाट से चिवा भन्ज्याङ धैर्य संपन्न केने संकल्प यात्रा में स्थानीय सब मांग केने विषय अपना सबके अध्ययन आ अनुभव देखाउने बात सब समेट कर 751 बुंदा के मांग सहित के ध्यानाकर्षण पत्र बुझाओल गेल छै। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाला बाद संचारकर्मी संग बात करैत नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली अभियान के क्रम में अनुभूत केने अत के संभावना और चुनौती सब समेट कर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाओल गेल जानकारी दिलनि। ओ विभिन्न 46 क्षेत्र संग संबंधित 751 टा मांग बुझौने सेहो जानकारी दिलनि। ओ जाहि में से गंडकी से 161, कोसी से 170, सुदूर पश्चिम से 135, बागमती से 113, कर्णाली से 89, लुम्बिनी से 75, मध्य प्रदेश से 8 टा रहल सेहो जानकारी दिलनि। सड़क, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल आ स्वास्थ्य में बेसी मांग रहल सेहो ओ जानकारी दिलनि अछि। को समर्थनको रूपमा हामीले बुझेको त्यस अर्थमा ग्रहण गरेको कुरा पनि उल्लेख गरेका छौँ। हाम्रा मागपत्रहरू जनताबाट प्राप्त मागहरूको प्रकृति हेर्दाखेरि हामीलाई कुल 751 वटा मागहरू प्राप्त भएका थिए यो अभियानमा। ती विभिन्न 46 वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। यसरी हेर्दा गण्डकीबाट 161 वटा, कोसीबाट 170 वटा, सुदूरपश्चिमबाट 135 वटा, बागमतीबाट 113, कर्णालीबाट 89, लुम्बिनीबाट 75 र मध्य प्रदेशबाट पनि जो जोडिन आउनु भएको थियो उहाँहरूबाट 8 वटा गरेर यी मागहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कुनै कुनै मागहरूमा यति ठुलो जनसमर्थन छ। एउटा माग छ जसमा 1442 जनाले समर्थन गरेर हस्ताक्षर गर्नुभएको सामूहिक हस्ताक्षर समेतका ती विषयहरू छन्। प्राथमिकतामा हेर्दाखेरि चाहिँ उप महासचिव गेवाली मध्य पहाड़ी क्षेत्र में अपना सब अभियान के क्रम में वास स्थान परिवर्तन के समस्या बड़का चुनौती के रूप में रहल पौने सेहो जानकारी दिलनि। अभियान हो भन्ने आफूलाई लागेको तदनुरूप चाहिँ सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरेको थियो र तपाईहरुले यी जुन विषयहरू अगाडि सार्नु भएको छ यिनीहरू उहाँको भाषामा भन्दा दराजमा थन्किन पाउने छैनन्। मैले सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका निम्ति ताकेता गर्नेछु र नीति कार्यक्रम र बजेट बन्ने पूर्व सन्ध्यामा तपाईहरुले यी विषयहरू ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हुनाले यसको अधिकतम कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु उहाँले भन्नुभएको छ। यसरी हामीले संकल्प यात्राको क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने काम र यस प्रति सरकारको एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट लिने काम सम्पन्न गरेको बेहोरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले शङ्काको सुविधा दिएका छौँ गर्छौँ भन्नुभएको हुनाले मुलुकको प्रधानमन्त्रीले वो मध्य पहाड़ में विकास निर्माणक काज सब ठप रहल आ बजेट विनियोजन में पूर्वाग्रह राखल गेल पाओल गेल सेहो जानकारी दिलनि। एमाले के नेतृत्व में शुरू भेल किछु रूपांतरणकारी योजना असफल पार खोजल गेल आधारभूत अस्पताल लगायत के विषय में ध्यानाकर्षण कराओल गेल बतौलनि। ज्ञापन पत्र ग्रहण केला संगे प्रधानमंत्री दाहाल ई विषय सबके अपना गंभीरता के साथ लेने एमाले के अभियान लोकतंत्र मजबूत बनाव मदद केने बतौने सेहो उप महासचिव गेवाली बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सशस्त्र प्रहरी बल के सेवा सुविधा वृद्धि के काज के सरकार उच्च प्राथमिकता में राखने बतौलनि अछि। 23वां सशस्त्र प्रहरी दिवस के अवसर पार कर मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ सशस्त्र प्रहरी बल में आबद्ध अधिकृत आ जवान सबके वृद्धि विकास आ ओकरा सबके लेल आवश्यक सामान सबके उपलब्ध करेबाक काज के सरकार उच्च प्राथमिकता देबाक बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री दाहाल प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह सुरक्षा व्यवस्थापन आ अपराध नियंत्रण के लिए दक्ष आ रहस्यो सशस्त्र प्रहरी बल के निर्देशन दिलनि। ओ सूचना प्रविधि के बहुआयामिक प्रभाव संग साक्षात्कार भ क एकर परिचालन राष्ट्रीय हित अनुकूल करसियो सशस्त्र प्रहरी बल के अधिकृत तथा जवान सबके बतौलनि अछि।
प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह, सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रणका निम्ति समेत उत्तिकै दक्ष र चनाखो हुन जरुरी छ। सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जुन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ त्यसले विद्यमान समस्या र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै देशको स्वाभिमान र सीमा सुरक्षामा गुणात्मक योगदान। प्रधानमन्त्री दाहाल सशस्त्र प्रहरी बल देशक समृद्धि के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास समेत व्यक्त केने छलथि। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सुरक्षा निकाय के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराव सरकार संवेदनशील रहल बतौलन अछि। मंगल दिन सशस्त्र प्रहरी बल के 23वां दिवस के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ मानव अधिकार के उच्च सम्मान, लैंगिक हिंसा में शून्य सहनशीलता आ जनमैत्री सुरक्षा निकाय अखन के अपरिहार्य मान्यता प्रति मंत्रालय दृढ़ रहल बतौलन। ओ गृह मंत्रालय माथत के सुरक्षा निकाय के परिचालन विशेषज्ञता, व्यावसायिकता तथा आवश्यकता के आधार में कैल जावाला नीति रहल बतौलन। वो कार्यस्थल में अपना के प्राप्त स्पष्ट जिम्मेवारी संपादन करैत काल राष्ट्र आ जनता प्रति ईमानदार आ कर्तव्य परायण भक उच्च मनोबल के साथ काज कर निर्देशन दिलन। लैजाने सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको विश्वास जित्दै राष्ट्रियता वृद्धि गर्न नेपाल सरकारको मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार समेतको सहकार्यमा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको र सोको कार्यान्वयन उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो, कोभिड तथा यस्तै महामारी जस्ता विपद उद्धारको क्षेत्रमा गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यसको उद्धार क्षमतालाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक साधन स्रोत तथा उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी बल में रहल कल्याणकारी कोष के बहाल वाला एवं अवकाश प्राप्त सकल दर्जा वीरगति प्राप्त राष्ट्र सेवक के परिवार समेत के लाभान्वित हो वाला उद्देश्य लक और नया कार्य योजना के साथ आगा बढ़ावा निर्देशन देने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। तपाईँको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स को साथ। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। अंकल शॉपिंग लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंदेन क्षेत्रीय ब्राह्मण के कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष बनल आरोप लगौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित नील प्रसाद भंडारी स्मृति पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ देश में धर्मनिरपेक्ष एनआई में कम्युनिस्ट, कांग्रेस लगायत के पार्टी आ नेता सबसे बेसी दोषी ब्राह्मण, क्षेत्रीय आ हिंदू कहवाला रहल जिक्र केलनि अछि। ओ मत नै सुधार धैर हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म आ हिंदू अधिराज्य के माला जैब के मात्र हिंदू राज्य नै बनबाक सेहो बतौलनि। ओ धर्म विहीन राष्ट्रीयता आ राजनीति होबऽ नै सकबाक जिक्र केलनि। अध्यक्ष लिंदेन जनता मत परिवर्तन नै कर धैर हिंदू राष्ट्र फगत नारा मात्रे में सीमित हेबाक सेहो बतौलनि। ओ चुनाव में अपना जितला बाद हिंदू राज्य घुरेबाक कहवाला सबके जिताब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। विश्वास गर्ने ल म चन्द्रजीलाई यस भित्र बाँध्दिनँ, त्यहाँदेखि बाँकी सबैलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरू कति मान्छेले गएको चुनावमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछु भन्ने पार्टीलाई भोट दिनुभयो? विश्व हिन्दू महासङ्घमै बस्ने मानिसहरूले, यो अभियानमै हिँड्ने मानिसहरूले पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई दोष दिएर हुन्न।
अध्यक्ष लिनदेन नेपाल में नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल चाहेका मात्र धर्मनिरपेक्षता नहीं आयल सेहो बतौलन। ओ धर्मनिरपेक्ष बनाव दाहाल से बेसी दोषी नेपाली कांग्रेस रहल सेहो बतौलन। ओ हिंदू अधिराज्य स्वीकार राजा के कोनो न कोनो ठाउँ देव आ प्रदेश खारेज कर सहमत भेला पर नेपाली कांग्रेस के भाई भक चल राप्रपा तैयार रहल सेहो बतौलन। धर्म र राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि कति मानिसहरूले धर्म बनाएर अमेरिका पठाएर पैसा कमाउने बुद्धि आउँछ। अध्यक्ष लिनदेन राप्रपा के समान व्यवहार करवाला संग अपना सब मिल कर जाए तैयार रहल सेहो बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के सांसद चंद्र भंडारी देश में कानून काज नहीं केला के कारण बड़का कर्मचारी आ नेता सब जेल में नहीं पहुंचल बतौलनि छै। मंगल दिन काठमांडू में नील प्रसाद भंडारी स्मृति पुरस्कार ग्रहण करैत ओ एना बतौलनि। ओ नेता सब अखन देश चलाब नहीं सकल सेहो बतौलनि। ओ भाषण करवाला सब अपन पार्टी सुधारला पर देश बन समय नहीं लागबाक सेहो बतौलनि। ओ संवैधानिक निकाय में बैसल व्यक्ति या राजनीति करवाला बहुत नेता सब अपन घर बड़का बड़का बनेबाक आ अगल बगल गरीब सब रह कर झोपड़ी बनेबाक प्रवृत्ति के कारण देश गरीब भेल बतौलनि। होटल बनिरहेका छन् त्यो 2 करोड भन्दा त हाम्रा त धेरै मानिसहरू आउँथे नि। त्यसैले हाम्रो बुद्धि पुगेन विकासको। हाम्रा विज्ञहरू, हाम्रा संवैधानिक निकायमा बसेका व्यक्तिहरू र राजनीति गर्ने धेरै नेताहरू आफ्ना घर ठुला ठुला बनाउने, वरिपरि गरिबहरू राख्ने, झुपडीहरू बनाउने, आफ्नो घर ठुलो बनाउने जो प्रवृत्ति भयो त्यसले गर्दा यो मुलुक गरिब भयो। नेता भंडारी विकास निर्माण में नेता सबके क्षमता नहीं पुगल सेहो बतौने छलैथ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सरकार निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के काज आगा नहीं बढ़ोने कहत असंतुष्टि व्यक्त केलनि छै। अध्यक्ष नेपाल संसद आ संसदीय समिति बेर बेर स्थलगत अवलोकन समेत क आगा बढ़ावा कहने ई अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के काज एखनो आगा नहीं बढ़ोने कहत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संग उपराग केलनि छै। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ प्रधानमंत्री दाहाल सेहो अपना संग ई विमानस्थल के शिलान्यास करबा कहि क अपना केने प्रतिबद्धता अखन धरि सेहो कार्यान्वयन में नहीं आने उपराग केलनि। देउवा आ दाहाल काज आगा बढ़ेबाक वचन दिलो पर लागू नहीं केने पे आक्रोश व्यक्त करैत अध्यक्ष नेपाल एके जल्दी आगा बढ़ावा सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। मंगल दिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति के बैठक में बाजैत ओ निजगढ़ विमानस्थल के आगा नहीं बढ़ेबाक लेल तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली काम आवश्यक नहीं भेल भैरावा आ पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनेबा काज कने आरोप समेत लगौलनि। भैरावामा बनाउन पुग्छौँ पोखरामा, अनि त्यसको निम्ति चाहिँ पोखरा र भैरवा बनिसकेपछि अहिले त कसै गरी प्लेन त्यहाँ पठाएर अलिअलि खर्च चाहिँ को जोहो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेसम्म सोचिरहेका छौँ। तर त्यो सुरुकै त्यो अहिले विमानस्थल बनाउनु पर्ने बेला भएकै थिएन, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बेला भएको थिएन। अहिलेभन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले शिलान्यास गर्ने भनिएको थियो, भएन। अहिले आउनुभएको प्रधानमन्त्रीजीले पनि आउने बित्तिकै गर्नुहोला भन्यो, त्यो पनि भएन। अध्यक्ष नेपाल निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल शिलान्यास के काम में विलम्ब नहीं कर सेहो सरकार के दबाव देने छलैथ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती निजगढ़ सहित के अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सब सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल में संचालन कैल जबाक प्रस्ताव केलनि अछि। मंत्री किराती विश्व के बड़का आ चलल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सब पीपीपी मॉडल में संचालन भेला से सरकार द्वारा सेहो निजगढ़ पोखरा भैरावा सहित के 4 अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के वही मॉडल में आगा बढ़ेबाक उद्देश्य लक अध्ययन के काज के आगा बढ़ेबाक तैयारी कर रहल बतौलनि। मंगल दिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा पर्यटन समिति के बैठक में ओ एहि विषय में छलफल के विषय बनाकर सझिया निष्कर्ष में पुग
सब राजनीतिक दल सबके आग्रह कलन। मंत्री किराती राजनीतिक दबाव के आधार में अपना कोनो भी विमानस्थल निर्माण करवा काज के आगा नहीं बढ़ेबाक समेत स्पष्ट कलन। राजनीतिक दबाव आ हचुआ के भर में आगा बढ़ौला से बनल विमानस्थल सब प्रयोग में आब नहीं सकल हुनक कथन छल। 5 अरब तिर्यौं पहिला तिरेको थिएन, तिरेको भए त ऋणै हुन्थेन नि त यत्रो। यही कुरा चाहिँ सत्य हो। अब यसको तपाईको समग्र योजना के हो त? अहिलेको कार्ययोजनाहरूको सन्दर्भमा अघि नै मैले भने यहाँ विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नले केही सिक्नै पर्छ। यो काम गर्दैछौँ, त्यही नै हो कार्ययोजना। मूलभूत हाम्रो उद्देश्य भनेको करार व्यवस्थापन नै हो, यही नै हो। यही बुझिदिनु होला हजुरहरूले। र कस्तो हुन्छ त यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अध्ययनको आधारमा हुन्छ। अब मंत्री किराती अपना मंत्रालय के नेतृत्व लेला बाद नेपाल वायु सेवा निगम के व्यवस्थापन देश 5 अरब नाफा भेल दावी समेत कलन। अपना मंत्री भेला बाद एम्हर निगम व्यवस्थापन खर्च मुनाफा लक 5 अरब ऋण तिर सफल भेल सेहो हुनक कथन छल। ओ निगम के सुधार के लेल अपना 3टा नैरो बॉडी विमान खरीद करबाक निर्णय लेबऽ पड़ल जिक्र समेत कलन। विज्ञहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ र हाम्रो सापेक्षतामा के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ यो त सायद एउटा राष्ट्रिय सहमति जस्तै हुनुपर्दो होला। मन्त्रालयले मात्रै सोचेर त हुँदैन होला। सबैको विचार यहाँ आइसकेपछि ल ठिक छ गो हेड भनिसकेपछि जाने होला र अध्ययन गर्नु ढिलो नगरौँ र यता पनि जान। मंत्री किराती निजी क्षेत्र के मनोमानी रोकसी हो निगम में विमान बढ़ावा के आवश्यकता रहल बतौने छलैथ। संसदीय समिति नेपाल वायु सेवा निगम तथा विमानस्थल सबके सुधार के लेल अखन धरि भेल अध्ययन प्रतिवेदन सब यथाशीघ्र समिति में पेश कर सरकार के निर्देशन देने छै। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति के मंगल दिन सिंहदरबार में बैठल निगम तथा विमानस्थल सबके सुधार के लेल अखन धरि भेल अध्ययन अनुसंधान संबंधी संपूर्ण प्रतिवेदन पेश कर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशन देबाक निर्णय कयने छै। बैठक में समिति एहि संबंध में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती आ निगम के पदाधिकारी संग परामर्श कयने छल। समिति के बैठक में भेल परामर्श के आधार में निगम आ विमानस्थल सबके सुधार संबंधी अखन धरि के अध्ययन प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी समिति में पेश कर सरकार के निर्देश कयल गेल समिति के सभापति राजकिशोर यादव बतौलन। छलफल भयो। छलफल पश्चात निम्नानुसार निर्देशन गर्ने निर्णय भयो। नेपाल वायु सेवा निगम तथा विमानस्थलहरूको सुधार लगायत समग्र विषयमा के कस्ता अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् तिनको प्रतिवेदनहरू समिति समक्ष यथाशीघ्र पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिने। मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिने। माननीय मन्त्रीजीले नै नागरिक उड्डयन विधेयक। बैठक में समिति के सदस्य सब नेपाल वायु सेवा निगम के काम कार्यवाही प्रति असंतुष्टि व्यक्त करैत एकर सुधार के लेल ठोस कदम नहीं उठौने कहैत सरकारक आलोचना कयने छल। काठमाडौँ महानगरपालिका न्यू रोड क्षेत्र में पार्किंग निषेध केला संगे पार्किंग नहीं देने विरोध में व्यवसायी सब शटर बंद कर विरोध जनौने छे। मंगल दिन भिनसरे से काठमाडौँ महानगरपालिका न्यू रोड के सड़क में पार्किंग कर निषेध केलक अछि। महानगरपालिका न्यू रोड के सड़क में सवारी साधन पार्किंग निषेध केला बाद महानगर 22, 23 आ 24 वड़ा के व्यवसायी शटर बंद कर विरोध प्रदर्शन कयने छै। महानगर धर्मपथ जुद सालिक से इंद्र चौक दिस के सड़क खंड खींचा पोखरी महाबौद्ध वीर अस्पताल अगल बगल के सड़क में पार्किंग निषेध कयने छै। व्यापारी सब सरकार वाला संग समन्वय बिना पार्किंग निषेध केला पर न्यू रोड क्षेत्र में कोनो भी ग्राहक नहीं एबाक बतौलक अछि। बाध्य भएका छन् त्यसलाई झन् बढावा दिने किसिमले जुन महानगरपालिकाबाट एक्कासी रूपमा तपाईँ पार्किङ बन्द गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा आज हामीले यहाँ पसलहरू बन्द गरेर हामीले विरोध सिर्जना गरेका छौँ र मैले महानगरपालिकालाई के भन्न चाहन्छु भने पार्किङ बन्द गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसको विकल्पमा जानुपर्छ र महानगरपालिकाले व्यवसायीहरूलाई एउटा विकल्प सही किसिमको एउटा विकल्प दिन सक्नुपर्छ। कमलाकार मोबाइल व्यापार संघ के संस्थापक अध्यक्ष जगत साउद सिंह न्यू रोड देश भरक व्यापार के लेल हृदय भेला से ई क्षेत्र में पार्किंग बंद केला पर बड़का नुकसानी हेबाक बतौलन।
रोड क्षेत्र एक हिसाबले साँगुरो पनि छ, यहाँ पार्किङको समस्या छ। अब यो ठाउँमा पार्किङ यदि भएन भने यो ठाउँमा मोबाइल किन्नु को आउनु? हेर्नुहोस्, हामीले त सटर बन्द गरे जस्तै बराबरै हो। त्यही भएर आज हामीले चाहिँ यो सटर बन्द गरे हो। न्यू रोड में सामान खरीद कर गेल मिलन प्रधान पार्किंग निषेध कयल गेल जानकारी नहीं भेला से समस्या भेल बतौलन। तहिना न्यू रोड के मोबाइल व्यापारी साजन दुलाल मोबाइल लगायत के व्यापार घटल अवस्था में और घटबाक बतौलन। ओ दरबार मार्ग मुख्य सड़क रहला से पार्किंग हटेनाई नीक भेलो पर न्यू रोड में हटनाई नीक नहीं भेल जिक्र केलन। तहिना दोसर कपड़ा व्यापारी राजेंद्र श्रेष्ठ महानगर पालिका के निर्णय नीक भेलो पर न्यू रोड के व्यवसायी सबके लेल नीक नहीं भेल बतौलन। हटाउनु भएको रहेछ, अब बाइक कहाँ राख्ने भयो क्या मलाई। पहिला त अब त्यो पहिला बेला अब 25 रुपियाँ 5 मिनट त तिर्नु पर्थ्यो, तर अलिकति नेम बनाएर होइन पैसा पनि कम गरेर ठ्याक्कै अनि मिलाएर राखिदिनु। अब मैले सोचेको चाहिँ अब हामीले बाइक चाहिँ कहाँ पार्क गर्ने भने क्या यता आएको बेला अब आरबी कम्प्लेक्स ताम्रातर कम्प्लेक्सको पार्किङहरू त प्याकै हुन्छ जहिले पनि। अब हामी मोबाइल लाइनको सेल्स एउटा त न्यू रोडबाट एकदम घटिसकेको छ। त्यो पार्किङ घटाइसकेपछि त अझ खपै हुने भइहाल्यो नि। अब दरमागहरू यताउता चाहिँ अब मेन रोड थियो, अलिकति ट्राफिक जाम हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो हटाउँदाखेरि अब ठिकै हो भनेर सोचिन्थ्यो। अहिले अब अगाडि नै हटाइदिएछ, त्यसले गर्दा धेरै अब कम हुन्छ, धेरै कम हुन्छ सेल्स त। न्यू रोड जाए वाला गाड़ी वाला सब के लेल काठमांडू टावर साबी के पुरानो बस पार्क में निःशुल्क पार्किंग के सुविधा उपलब्ध कराओल गेल महानगर जनौलकै छै। काठमांडू टावर में 300 टा 4 पहिया के सवारी साधन आ 700 टा 2 पहिया के सवारी साधन पार्किंग करल जा सकबाक सेहो महानगर जनौलकै छै। नेपाल के सीमेंट में कार्बन के मात्रा घटेबाक विषय में अध्ययन होब लागल छै। काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच खानी तथा भूगर्भ विभाग, सीमेंट उत्पादक संघ, नेपाल स्थित स्विस दूतावास आ टेक्नोलॉजी एंड एक्शन फॉर रूरल डेवलप एडवांसमेंट्स संस्था भारत से अध्ययन समझौता में संयुक्त हस्ताक्षर कयल गेल छै। ई अध्ययन के नेपाल स्थित स्विस दूतावास के आर्थिक प्राविधिक सहयोग हेबाक आ टेक्नोलॉजी एंड एक्शन संस्था भूगर्भ विभाग आ सीमेंट उत्पादक संघ के सहयोग में अध्ययन हेबाक बताओल गेल छै। ई अध्ययन परियोजना नेपालक सीमेंट उद्योग के डिकार्बोनाइज कोना कयल जा सकबा कहल विषय में प्राविधिक परीक्षण करत। कार्यक्रम में नेपाल खानी तथा भूगर्भ विभाग के महानिर्देशक राम प्रसाद घिमरे अध्ययन से नेपाल में नया प्रकार के सीमेंट प्रोडक्शन के आगा बढ़ेबाक आ नतिजा देबाक बतौलन। मार्फत भएको छ र यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमा भएको जुन क्ले छ, यानी कि हामीको माटो भनौँ या रातो माटो या कमेरो माटो, जुन माटो भए पनि त्यसलाई युज गरेर हामीले चाहिँ यो क्लिङ्करलाई चाहिँ 50% क्लिङ्कर र अरू 30% यो क्ले राखेर र यसलाई क्याल्साइन बनाएर युज गरेर अनि जिप्सम मिसाएर हामीले चाहिँ र अरू 15% चाहिँ हाम्रो लो ग्रेड लाइमेसनलाई मिसाएर हामीले चाहिँ एक प्रकारको सिमेन्ट बनाउने हामी प्रोसेसमा छौँ। त्यसै सन्दर्भमा यही स्टडी एउटा रिसर्च स्टडी हो। नेपाल में LC3 सीमेंट उत्पादन कयल जा सकला पर सीमेंट उत्पादन में प्रयोग हो वाला कोयला के खपत कम हेबाक सेहो ओ बतौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। पुलिस कैलाल छलिया ओकरा पकड़ के लगलिया एहनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है से हुब्बा नहीं है। नागरिकता लगा नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते।
अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलिकॉम, राष्ट्रको संचार। एहन स्टाइल के लेल त मजबूत केस चाहिए। हमर केस के सब दिन उहे कहानी। केस मजबूत करेला तेल सेहो लगाबै छी, लेकिन कोनो परिणाम नहीं छै। मजबूत केस के लेल मात्र तेल नहीं, ओकरा चाहिए असली केस तेल डाबर आंवला केस तेल। आंवला के शक्ति के साथ एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 जे दै छै बाकी तेल की तुलना में 2 गुना मजबूत केस। जब केस है मजबूत तब लागब आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। भ्यासलिन को ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिणी गाजापट्टी में रहल खान यूनिस के आश्रय केंद्र सब में इजरायली आक्रमण से कमती में 50 पैलेस्टाइनी के मृत्यु भेल छै, साथ ही दर्जनों घायल भेल पैलेस्टाइनी चिकित्सा स्रोत सब जानकारी देलक है। पैलेस्टाइनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी आश्रय केंद्र में कब्जा के लेल बम विस्फोट के कारण ओकर सबके मृत्यु भेल बताओल गेल छै। उत्तर पश्चिम चीन के सिंजियांग ईगुर स्वायत्त क्षेत्र के अक्सू प्रांत के उसी काउंटी में शक्तिशाली भूकंप गेल छै। मंगल दिन भिनसर 2:09 में 7.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल चाइना भूकंप नेटवर्क सेंटर के जानकारी दिलक है। 22 किलोमीटर गहराई में रहल ई भूकंप के केंद्र 41.26 डिग्री उत्तर अक्षांश आ 78.63 डिग्री पूर्व देशांतर में रहल CENC जानकारी दिलक है। मुख्य भूकंप बाद 5.3 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली प्रकंप सब आयल छल। भूकंप के केंद्र बिंदु में कईयो आवासीय घर आ गोहाली टूटल बताओल गेल छै। किछ लोग सब सामान्य घायल भेल छै। भूकंप गेला किछ समय बाद इस क्षेत्र के किछ भाग में विद्युत आपूर्ति में अस्थायी अवरुद्ध भेल छल। आब खेल समाचार। गंडकी आ कर्णाली प्रदेश मंगल दिन प्रधानमंत्री कप पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में जीत हासिल केने छै। गंडकी बागमती प्रदेश ऊपर 3 विकेट आ कर्णाली कोशी प्रदेश ऊपर 6 विकेट के जीत निकालने छै। बागमती 7 खेल में 4 जीत आ 3 हार के सामना केने छै। गंडकी 5 खेल में दोसर जीत निकालैत शीर्ष 2 के संभावना कायम रखने छै। एम्हर कोशी मंगल दिन कर्णाली संग पराजित होइत जारी प्रतियोगिता में 7म हार के सामना केने छै। कर्णाली 6 खेल में समान 3 जीत आ हार आत्मसात केने छै। लीग के शीर्ष 2 स्थान में रहल टोली फाइनल में खेलबाक तय भेल छै। भैराबा में भेल दोसर खेल में त्रिभुवन आर्मी क्लब सेहो मंगल दिन सशस्त्र प्रहरी बल के APF क्लब पर 4 विकेट के जीत निकालैत शीर्ष 2 के दावेदारी कायम रखने छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मधेश सरकार से जनमत पार्टी बहरायल, मंत्री सब द्वारा राजीनामा। संघीय संसद के शीत अधिवेशन माघ 22 गते बजाब सरकार द्वारा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश। एमाले द्वारा 751 बुंदा के ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री दाहाल समक्ष पेश। जनता के मांग से पेश केने एमाले के कथन। देश में कानून काम नहीं केला से बड़का नेता आ कर्मचारी जेल नहीं पहुंचल, कांग्रेस सांसद भंडारी की टिप्पणी। आ प्रधानमंत्री कप क्रिकेट अंतर्गत मंगल दिन खेल में गंडकी आ कर्णाली प्रदेश जीतल। बेस त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।